ये कहानी है शिष्य उपमन्यु की। महाभारत काल में उपाध्याय आयोधधौम्य के 3 शिष्यों में से एक थे उपमन्यु। उपमन्यु भी आरोणी पांचाल की तरह अपने गुरु के महान भक्त हुए। एक बार की बात है, उपाध्याय आयोधधौम्य ने अपने शिष्य उपमन्यु को आदेश दिया, वत्स उपमन्यु, तुम गौओं की सेवा एवं रक्षा करो। अपने गुरु के आदेश अनुसार उपमन्यु गौओं की सेवा करने लगे। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरु जी के घर पर आते और उनके सामने खड़े होकर नमस्कार करते। गुरु जी ने देखा कि उपमन्यु बड़ा ही हृष्टपुष्ट हो गया है। तब उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो जो इतने हृष्टपुष्ट हो गए हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। तब यह सुनकर उपाध्याय धौम्य कहते हैं, उपमन्यु, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का एक अन्न भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब यह सुनकर उपमन्यु कहते हैं, अच्छा गुरुदेव। और अब वह जब भी भिक्षा लेते तो अपने गुरु को अर्पण कर देते। गुरुदेव उपमन्यु की सारी भिक्षा ले लेते और उपमन्यु तथास्तु कहकर पहले की तरह गौओं की सेवा में लगे रहते। वह दिन भर गौओं की सेवा में रहते और संध्या के समय अपने गुरु के घर आकर उनके सामने खड़े होकर उन्हें नमस्कार किया करते। इस दशा में भी उपमन्यु को हृष्टपुष्ट देखकर गुरुदेव ने पूछा, शिष्य उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, तब इस समय तुम अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हो? तब उपमन्यु उत्तर देते हैं, गुरुदेव, पहले की लाई हुई भिक्षा मैं आपको अर्पित कर देता हूँ और अपने लिए दूसरी भिक्षा लाकर उसी से अपना जीवन चलाता हूँ। यह सब सुन गुरुदेव कहते हैं कि यह अन्याय है। तुम दूसरे लोग जो भिक्षा से अपना जीवन चलाते हैं उनकी जीविका में बाधा डाल रहे हो। तुम लोभी हो, तुम्हें दूसरी बार भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। तब उपमन्यु तथास्तु कहकर फिर से गौओं की सेवा में लग जाते हैं। एक दिन संध्या के समय गौओं को चराकर गुरु के द्वार पर जाते हैं और नमस्कार करते हैं। तब गुरुदेव देखते हैं कि उपमन्यु उस दशा में भी हृष्टपुष्ट है। तब यह देख वह पूछते हैं, उपमन्यु, तुम अपनी भिक्षा मुझे अर्पित कर देते हो तथा दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, तब भी इतने हृष्टपुष्ट हो, अथवा इस दशा में तुम अपनी जीविका कैसे चला रहे हो? तब उपमन्यु उत्तर देते हैं, भगवान, मैं इन गौओं का दूध पीकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। यह सुनकर उपाध्याय कहते हैं, मैंने तुम्हें इन गौओं का दूध पीने की आज्ञा नहीं दी तथा यह एक अनुचित कार्य है। यह सुनकर उपमन्यु कहते हैं, बहुत अच्छा, और वचन देते हैं कि वे अब उन गौओं का दूध नहीं पिएंगे। एक बार फिर वह गोपालन में लग जाते हैं और पहले की भांति ही फिर से गोचारण के बाद वह अपने गुरुदेव को प्रणाम करने सायंकाल में उनके घर जाते हैं। गुरुदेव देखते हैं कि उपमन्यु सामने खड़े हैं और अब भी उनका स्वास्थ्य वैसा का वैसा बना हुआ है। यह देख गुरुदेव कहते हैं, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी भिक्षा मैं ले लेता हूँ। तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं लेते तथा इन गौओं का दूध भी नहीं पीते, तब भी तुम्हारा स्वास्थ्य वैसा ही बना हुआ है, अथवा इस समय तुम अपनी जीविका कैसे चला रहे हो? तब उपमन्यु कहते हैं, गुरुदेव, जब यह बछड़े अपनी माताओं का दूध पीते हैं तब यह बहुत सारा झाग उगल देते हैं। मैं उसी को पीकर अपना जीवन यापन कर लेता हूँ। गुरुदेव यह सुनकर कहते हैं, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं तथा यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा झाग उगल देते होंगे। इस प्रकार तुम इनकी जीवन निर्वाह में बाधा डाल रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उपमन्यु अपने गुरु की आज्ञा अनुसार ये भी करना बंद कर देते हैं। अब उपमन्यु भूखे रहने लगे और जंगल में गौओं को चराते समय
वह आग पत्ते खा लेते हैं। मदार के पत्ते बहुत ही तीखे और कड़वे होते हैं। उन पत्तों को खाने से उपमन्यु की दृष्टि नष्ट हो जाती है। दृष्टिहीन होकर भी वह वन में इधर उधर घूम रहे थे। वन में घूमते घूमते वह एक कुएं में जा गिरते हैं। इधर संध्या के समय जब उपमन्यु अपने गुरुदेव के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, तब गुरुदेव शिष्यों से पूछते हैं कि उपमन्यु कहाँ है। तब शिष्य उत्तर देते हैं कि वह वन में गौओं को चराने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। यह सुनकर गुरुदेव कहते हैं कि मैंने उपमन्यु के जीवन यापन के सारे रास्ते बंद कर दिए, इसलिए शायद वह मुझसे नाराज हो गया है। चलो उसे ढूंढने चलें। यह कहकर गुरु अपने शिष्यों के साथ उपमन्यु को ढूंढने लगते हैं और वन में जाकर उन्हें पुकारते हैं, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? चले आओ मेरे पास। उपमन्यु गुरु की आवाज़ सुनकर उत्तर देते हैं, गुरुदेव, मैं इस कुएं में गिर गया हूँ। मैं भूख से विचलित होकर आग के पत्तों को खाने की वजह से मेरी दृष्टि का नाश हो गया। मैं अंधा हो गया। यह सुनकर गुरुदेव कहते हैं, वत्स उपमन्यु, तुम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करो, उनकी स्तुति करो, वे तुमको तुम्हारी दृष्टि वापस दे देंगे। अब उपमन्यु दोनों अश्विनी कुमारों की स्तुति करते हैं। उन दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति शुरू करते हैं। बहुत प्रार्थना करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां प्रकट होते हैं और बोलते हैं, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। ये तुम्हारे लिए पुआ है, इसे खा लो। उपमन्यु ने कहा, हे देव, मैं इन्हें अपने गुरु को अर्पित किए बिना नहीं खा सकता। यह सुन दोनों देवता कहते हैं, वत्स, पहले तुम्हारे गुरु ने भी इसी तरह हमारी स्तुति की थी। हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरु को बिना अर्पित किए ही खा लिया था। जैसे तुम्हारे गुरु ने किया है, तुम भी वैसा ही करो। तब उपमन्यु कहते हैं, नहीं, मैं अपने गुरु को अर्पित किए बिना इसे नहीं खा सकता। यह सुनकर अश्विनी कुमार कहते हैं, वत्स, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी दृष्टि वापस आ जाएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। यह आशीर्वाद देकर दोनों देवता वहां से चले जाते हैं। इस तरह पूरी घटना उपमन्यु अपने गुरुदेव को बताते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। गुरुदेव अधिक प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र अपने आप समाहित हो जाएगी। तो यह थी कहानी परम भक्त उपमन्यु की। ऐसी कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये कथाएं हमें धैर्य, भक्ति और आज्ञा पालन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। अगर आप इन कथाओं को और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल कनक कथाएं को सब्सक्राइब करें और अपने हितैषियों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।